जबकि हिंदू धर्म जैसा कोई चीज ही नहीं है। लोगों ने बदलकर हिंदू धर्म कर दिया। हमारे संविधान में भी हिंदू धर्म के रूप में लोग जाना जाता है। हिंदू शब्द आया है बहुत बाद में आया है। बोलता पूर्वांचल जन जन की समस्याओं से कराएगा रूबरू। उत्तर प्रदेश राज्य जहां वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जो अपने स्थापना का जब इसका स्थापना हुआ उस समय से लेके अब तक इनका विधानसभा हो या विधान परिषद हो में सदस्य मौजूद रहे। लेकिन हाल के दिनों में आज जो विधान परिषद की स्थिति है उस स्थिति में आज कांग्रेस के एक भी सदस्य नहीं है और एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मुक्त विधान परिषद उत्तर प्रदेश की हो चुकी है। इससे पहले राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश से एक भी सांसद नहीं गए हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस मुक्त होने के बाद अब विधान परिषद में भी कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं संजय चौबे, प्रदेश प्रवक्ता हैं किसान कांग्रेस के। हम इनसे समझेंगे कि आखिर ऐसी क्या स्थितियां हुई कि 100 सीटों जो विधान परिषद में 100 सीट है उसमें से एक सीट भी कांग्रेस के पास अब नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि एक भी सीट अब कांग्रेस के पास नहीं है? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सीटें कम होती हैं, अधिक होती हैं और कभी कभी नहीं भी रहती हैं। लेकिन इस पे विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं है। तो आप जैसा कि बता रहे हैं कि 135 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, तो मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस ने देश को एक फूलों का गुलदस्ता बनाया था और गुलदस्ते की तरह देश को सजाया था, जिसको तोड़ने का काम जो है आज़ादी नहीं मिली थी तभी से शुरू हो गया था। अब एक दीवार है, उस पर रोज़ एक हथौड़ा मारते रहिए, एक दिन तो आएगी कि वो दीवार गिरेगी। तो उसी प्रकार से इस देश में धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद फैलाने वाली बहुत सी पार्टियां आई और आज वो फल फूल रही हैं। आप देखे होंगे 80 के दौर में बसपा का दौर आया। भाजपा पहले से एक शब्द लेके हिंदू हिंदू राग अलापती रही है। आज़ादी के बाद से जब इसका गठन हुआ था 1980 में, जनसंघ पहले से थी और हिंदू महासभा भी उसके पहले से थी। तो 2 राष्ट्र थ्योरी इन्होंने हिंदू मुसलमान पहले ही बांट दिया था। द्विराष्ट्र थ्योरी सावरकर ने दिया था। उसके बाद जब काशीराम आए तो काशीराम ने एक एक चीज़ों को जो है कि नारा देके तोड़ने का काम किया। देखिए, और जो एससी समाज था जो कांग्रेस के दिलों में बसता था उसको दिलों से काशीराम ने खींच लिया। लेकिन एससी समाज का तो कोई भला नहीं हुआ, लेकिन पार्टी का भला कुछ दिन के लिए हुआ। हालांकि वो पार्टी भी आज पतन की ओर अग्रसर है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि फूल की तरह सजाए थे, एक गुलदस्ता थे, वो माली तैयार किया था। ऐसा क्या हुआ कि जो गुलदस्ता कुछ जिस माली ने तैयार किया था उस माली का वर्चस्व ही खत्म हो चुका है कहीं? आपका सही सवाल है। सवाल ये होना चाहिए कि माली क्या गुलदस्ते की देखभाल नहीं कर पाया? ये सवाल ये जो है कि गुलदस्ता की जब बात करें, जो जिसने उसको चीज बनाया, हाँ। गुलदस्ता तो किसी न किसी को उपहार दिया जाता है। तो वो चीजें आपसे क्यों ऐसा क्यों हो गया भाई? और एक राष्ट्रीय पार्टी और आपने 2 चीज़ बोला, मैं उसको ध्यान से सुना कि राष्ट्रीय पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है कांग्रेस है एक राष्ट्रीय पार्टी। आपने कहा कि जब से स्थापना इसका हुआ उसी समय से दीवार तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो उस समय इतने बड़े महापुरुष लोग थे, इतने बड़े राजनीतिक के मतलब कहा जाए तो चाणक्य थे, पता नहीं चल पाया कि दीवार पे हथौड़ा मार रहा है कोई? आप कौन सा सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर आने वाला है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो सारे उत्तर अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे और आपको सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताइए वही मैं उसी तरफ बढ़ रहा था। तो हमारे कहने का मतलब कि उपहार की चीज़ अलग होती है, एक देश सजाना। गुलदस्ते का मतलब है कि यहाँ एससी भी रहता है, ओबीसी भी रहता है, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेकता में एकता थी।
मेरा गुलदस्ते से तात्पर्य ये था, अब नहीं है। अनेकता में एकता थी। अब कहने का मतलब ये है कि आप खुद बताइए कि है कि नहीं है। नहीं, आप खुद ये सोचिए। आपको नहीं लग रहा है? अरे हमें क्या लग रहा है, आपको लग रहा है? नहीं, हमें तो मैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं आप ये बताइए, आप ये तो बताइए कि अनेकता में एकता, आज चाहे क्रिश्चियन समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख समाज हो, देश के किसान बैठे थे, उसमें मैक्सिमम सिख थे, और खालिस्तानी राग अलापा जाने लगा गोदी मीडिया के द्वारा। ये अच्छा था क्या? उनके हृदय को चोट पहुंची कि नहीं पहुंची? और कोई भी समाज ले लीजिए, जिन समाजों को मिलकर भारत बना है, ये गणतंत्र है, समझ रहे नहीं, गणतांत्रिक देश है और फिर लोकतांत्रिक है। कहने का मतलब कि तमाम भाषा बोलने वाले लोग, तमाम धर्मों के मानने वाले लोग इस देश में निवास करते हैं, जिसका नाम भारत है। तो मैं बात कर रहा था कि उस पर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया गया। तो एससी हैं, ओबीसी हैं, और उसके बाद एक धर्म की बात आती है, जिसमें एक प्रमुख पार्टी है जो सत्ताधारी है, वो बार बार हिंदू धर्म का नाम लेती है, जबकि हिंदू धर्म जैसा कोई चीज़ ही नहीं है। सनातनी धर्म हुआ है, और सनातन धर्म को लोगों ने बदलकर हिंदू धर्म कर दिया। हमारे संविधान में भी हिंदू धर्म के रूप में लोग जाना जाता है। लेकिन जब हम अपने वेद की बात करेंगे, पुराण की बात करेंगे, तो हम सनातनी हैं। हिंदू शब्द आया है, बहुत बाद में आया है। खैर, इस पे दूसरे दिन चर्चा हो जाएगी, चर्चा हम करेंगे। लेकिन मैं अब आपसे बस वही चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ, संगठन में क्या ऐसी दिक्कत हुई, प्रदेश स्तर पे, प्रदेश में कांग्रेस की ऐसी स्थिति क्या होगी, या राष्ट्रीय स्तर पे क्या स्थितियाँ ऐसी हो गई कि कांग्रेस आज विधान परिषद से भी मुक्त हो चुकी है? क्यों हुई, वो मैं जानना चाहता हूँ। वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे काशीराम की बसपा आई, स्वर्गीय काशीराम जी की, उसके बाद 90 का दौर, 89 से 90 का दौर है, रथ यात्रा निकली। रथ यात्रा में एक लोग कमंडल लेके चल रहे थे, और उसी समय एक लोग जो है झूठा आरोप लगाकर मंडल ले आए। मंडल और कमंडल की राजनीति में जात की राजनीति निकल गई, और जात की राजनीति के बेस पे समाजवादी पार्टी का निर्माण हो गया, और समाजवादी पार्टी का निर्माण हो गया, इधर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हो गया, और कमंडल की राजनीति पे बीजेपी जो 80 में बनी थी, वो थोड़ा फलने फूलने लगी, और उस कमंडल की राजनीति पे फलते फलते, हिंदू राग अलापते आते, मंदिर मंदिर मस्जिद, मस्जिद मंदिर, मंदिर मस्जिद करते करते जनता के दिमाग में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी गई। असली धर्म है क्या, ये जनता भूल गई। और जो झूठ फैलाया जाता है, हम आपसे सवाल करते हैं, 2014 में किन नारों के लेके लोग आए थे चुनाव में? काला धन पे आए थे। मेरी बात सुनिए, मैं उसको कनेक्ट करूंगा ना। मैं बस सीधा सा जानना चाहता हूँ। देखिए, किसी चीज का जब मुद्दा लेके आई, उससे पहले कांग्रेस नहीं, मैं बता रहा हूँ, सबका हाथ की बात, सबका हाथ पकड़, मैं वो बस कि क्या हुआ, क्यों कारण किया, क्या मैं बता रहा हूँ, आपका उत्तर आ जाएगा। आप सुनिए, पहले धैर्य रखिए। आप हमारे कहने का मतलब कि 2014 में मुद्दे जो आए, उन मुद्दों को झूठ के तले जो है, झूठ बोलकर मुद्दे लाए गए। लोकपाल कांग्रेस ने बनाया, आज तक लागू नहीं हुआ। काला धन कांग्रेस ने जितना प्रयास किया लाने के लिए, कोई पार्टी 2014 से लेकर 2022 तक बल्कि काला धन की मात्रा बढ़ी है। इसका जिम्मेदार कौन है? वो मुद्दे भूल गए लोग। उसके बाद काला धन, लोकपाल और महंगाई की बात होती है, महंगाई कई गुना बढ़ गई। फिर दूसरा मुद्दा लेके आ गए, अभी कश्मीर का मुद्दा लेके कुछ दिन चलाए। तो एक छोटे मुद्दे को ढकने के लिए ये जो भाजपा पार्टी है, ये बड़े मुद्दे खींचती है, और फिर बड़े मुद्दे को ढकने के लिए उससे बड़ा मुद्दा लाइन खींच देती है। तो जो मूल मुद्दा हो जाता है, उसको गोदी मीडिया ढकने में कामयाब हो जाती है, और इससे जनता का झुकाव बराबर ये झूठ बोलकर अपनी तरफ बनाए रखने में कामयाब होते हैं। लोकतंत्र झूठ बोलने वाली चीज़ नहीं होती है। लोकतंत्र का मतलब होता है सच्ची आत्मा, लोगों की आत्मा। और हमारे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी एक बात कहा करते थे, जब कभी विपक्ष की बात आती थी, कुछ लोगों पे वो कटाक्ष करते थे कि धुरिया लोग हैं। धुरिया का मतलब धूल फेंकना, आग में धूल झोंकना। धूल झोंक देंगे, सच्चाई के ऊपर धूल डाल देंगे कि सच्चाई दिखेगी नहीं। तो सच्चाई के ऊपर इतनी धूल इन लोगों ने डाल दिया
मिट्टी डाल दिया कि वो सच्चाई जनता को दिख नहीं रही है। और जनता को नहीं दिख रही है तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सीटें कैसे आएंगी। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये फर्ज बन जाता है कि वो उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए इनके झूठ रूपी धूल को हटाने का काम करे। कब करेगी? अरे शुरू हो गया है, आप देख नहीं रहे हैं। 8 साल आप तो जो बातें कह रहे हैं लगभग 90 से कांग्रेस, ऐसा नहीं, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। अभी जो तमाम पार्टियां हैं उससे शायद बहुत पुरानी है। कर क्या रही थी? उनको सब कुछ दिख रहा था, समाज में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो जागरूक करने का काम क्यों नहीं किया? आखिर कांग्रेस थी कहाँ? या सत्ता में और सरकार में ही व्यस्त मस्त थी या कुछ और था? क्यों नहीं कर पाई? और ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश में जो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कहा जाए कांग्रेस के जो लोग हैं उनका गढ़ था उत्तर प्रदेश, वहाँ की स्थिति ऐसी होगी कि कांग्रेस 0 पे आके अटक गई विधान परिषद में। क्यों? ऐसा क्यों? मैं वो जानना चाह रहा हूँ क्या चीज़ें। आप जो जानना चाहते हैं उसका विश्लेषण मैंने कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि 0 पे क्यों आ गई। मैंने कहा ना कि जो वोट थे वो जाति के नाम पे तमाम छोटे छोटे दल बन गए। और जो छोटे छोटे दल जब वोट बांटेंगे, आपके परिवार में 10 सदस्य हैं, एक सदस्य अलग हो जाएगा, उधर चला जाएगा, एक सदस्य और अलग हो गया, तो जो 10 सदस्य में से आपके पास कितने सदस्य बचे? अब 2 भाई हैं, आपस में झगड़ा हो जाता है, दोनों को मिलाने में कितना वक्त लगता है अंकित जी बताइए। जो इन लोगों ने झगड़े का बीज बोया, जो इन्होंने धर्म का उन्माद फैलाया, मतलब उस उन्माद की सफाई करने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। अच्छा, उसकी सफाई करने में कांग्रेस की स्थिति साफ हो गई? मतलब नहीं। सफाई करने में कांग्रेस की स्थिति साफ हुई वो तो स्पष्ट है कि हम लगे हुए हैं आपस के प्रेम, भाईचारा और भारत जोड़ो अभियान में लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब अभी पिछले कई दशकों से कांग्रेस वहीं कर लेके अभी तक जोड़ नहीं पा रही है पब्लिक। देखिए ये बात आपकी सच है, सच्चाई से इनकार नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि कांग्रेस ने जोड़ ली है, पूरा मत मेरे पीछे है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जोड़ने के प्रयास में हैं, नफरत को हटाने के प्रयास में हैं और आपसी भाईचारा बनाने के प्रयास में हैं। लेकिन ये धर्म उन्माद फैलाने वाले लोग इस काम में बाधा डाल रहे हैं। राहुल गांधी के नेक कार्य में, जो कि जयपुर से वहाँ से शुरू हुआ था, राजस्थान से ना, आपको पता होगा, भारत जोड़ो अभियान, उस कार्य में बाधा पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है ताकि भारत को जोड़ा ना जा सके। हमेशा हिंदू मुस्लिम बेस पे वोट होता रहे और इनको वोट मिलता रहे। और आप जानते हैं धर्म का अर्थ क्या होता है? अच्छाई धारण करना। धर्म का कोई मतलब ये नहीं होता है कि ये करिए, वो करिए, ऐसे करिए। वो तो सब अपने लोग तो ऊपर वाले की पूजा करते ही। आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व जो नेता हैं कर रहे हैं, कांग्रेस को देख रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली या कुछ में कमियां हुई जिसके चलते स्थिति आ जाएगी कांग्रेस को, कि कांग्रेस के वक्ता से लेकर कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं मायूसी तो होगी कि क्योंकि सवाल तो उठेगा ही। आप सवाल उठाएंगे, जवाब भी मिलेगा। असली पत्रकारिता वो है जो आलोचना बहुत ही अच्छे ढंग से करती है, और असली नेतृत्वकर्ता वही है जो आलोचना का जवाब देता है। अगर मेरे में कमियां हैं तो मैं स्वीकार करूँगा। जाहिर तौर से इस बात को स्वीकार करने में कोई वो नहीं है कि हम पहुंचने का प्रयास किए लेकिन अभी पहुंच नहीं पाए हैं। ऐसा कौन सा अवरोधक मतलब कहा ना हमने कि एक छोटी जो लाइन है, जो मतलब जैसे एक छोटा सा मुद्दा है, उसके आगे एक बड़ा मुद्दा खींच दिया कि अभी आपको बता दें। अच्छा। नूपुर शर्मा सुन लीजिए, उदाहरण अभी लेटेस्ट उदाहरण सुनिए। नूपुर शर्मा का विवाद हुआ, तब तक उदयपुर का विवाद आ गया। उदयपुर के पहले कौन सा चल रहा था? कश्मीर का विवाद चल रहा था, कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे थे। फिर शिवसेना वाला विवाद चला आया। तो ये स्पॉन्सर कौन है? ईडी की आंख जो है और कान जो है दोनों बंद रहते हैं। जब जाके गुवाहाटी के किसी होटल में जो है कि आसाम में जाकर महीनों तक विधायक जो है खाते पीते हैं, 15-20 दिन तो खाए पिए होंगे। तो और सुनिए एक बात, नहीं भागिए, मैं भाग नहीं रहा हूँ, वो तो सबके पार्टी के। मैं कांग्रेस का भी, राजस्थान के भी मैं इतिहास बता दूंगा। सचिन पायलट वाली, जब कहीं ना कहीं सचिन पायलट जब गायब थे तो सच्चाई की बात करिए। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के भी अगर किसी होटल में रहे होंगे तो ईडी से जांच करवाइए आप। लेकिन बीजेपी के जितने दिन छुपा के रखे गए द्वारा उसका खर्चा किसने संभाला? उसकी जांच कौन करेगा? प्राइवेट जेट से विमान के आने जाने के खर्चे पर ईडी ने आंख कान में तेल क्यों डाले रखा? इसकी जांच कौन करेगा? आपको पूरे है कि भाजपा नहीं करवाया?
अभी नहीं, मैं चूंकि मेरे पास आधिकारिक पुष्टि नहीं है, मैं शायद आपके पास कुछ प्रूफ हो तो आप उस आधार पे बोल रहे हो। मेरे पास कुछ है किसी मेरे पास किसी के ऊपर आरोप लगाने का कोई प्रमाण नहीं है, ना तो मैंने नाम लिया है। ईडी का काम क्या है? हम प्रमाण देंगे तो ईडी जांच करेगी? नहीं, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? आप छोटे से छोटे। मैं मुद्दे उठाऊंगा, मैं प्रमाण नहीं दूंगा। प्रमाण जुटाना जांच एजेंसियों का काम होता है, और प्रमाण जुटाने के बाद साबित करना न्यायालय का काम होता है, और न्यायालय में साबित करने कर जो साबित होता है तब कहने का अधिकार मेरा होता है। विपक्ष का भी तो कुछ काम अधिकार होता है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सवाल उठाने का काम है। मैंने कहा ना कि ईडी क्या कर रही है, तो है नहीं, विपक्ष का काम प्रूफ उठाना नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, वो सब मुद्दे बाद में होंगे। बस घूम फिर के मुझे वही मुद्दा ना है, क्योंकि मुद्दा आज का गर्म है, और आज बुधवार है, और आज गणेश जी का दिन है। हाँ, गणेश जी का दिन है, और शायद कांग्रेस के लिए आज शुभ मंगल नहीं दिख नहीं, शुभ मंगल दिख नहीं रहा है विधान परिषद में, क्योंकि जिस तरह से जो आपके जो आज रिटायर हो रहे हैं, जीरो के आगे अगर हम 10 कर देंगे तो 100 सीटें हमारी हो जाएंगी। तो बस जीरो के आगे जोड़ना है, पीछे नहीं जोड़ना है मुझे। कब आएगा वही तो मैं पूछ, कब आएगा? कब तक उम्मीद करें कि हम आपसे पूछें? बस आपके रहते आ जाएगा, और आप इंटरव्यू लेने आएंगे तब कितनी सीटें आपकी बढ़ गई, तो मैं बताऊंगा किस तरीके से बढ़ी हैं। अभी उस पर गुप्त मिशन में काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मंथन है, एक चीज़ें हैं जो समस्याएं हैं, कि मानते हैं कि संगठन के कार्य प्रणाली में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं, कि जो स्थितियां आज उत्तर प्रदेश में ऐसी हो गई हैं। देखिए, कार्य प्रणाली मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन ये ज़रूर मानता हूँ कि जो आने वाली विपत्तियाँ थीं उसको हम भांपने में असफल रहे हैं। विपत्तियाँ मैं किसे कह रहा हूँ? जो झूठ बोलने की मशीन थी उसको हम कैसे रोक सके, उसे हम रोकने में असफल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मीडिया हाउसों में शेयर का जाना, जो 80% शेयर लगा दिए गए, उन्हीं की बात जो है मीडिया मानती है, उन्हीं के एजेंडे पे मीडिया बहस कराती है, और सुबह से शाम तक एक ही व्यक्ति का नाम आता है, उस व्यक्ति का नाम सब जानते हैं। तो कांग्रेस क्यों नहीं कर पाती है? कांग्रेस में ऐसी क्या, मीडिया से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि कांग्रेस आज नहीं जा पा रही? पहले भी तो कांग्रेस के साथ मीडिया थी। ऐसा ये अब सर, जब कांग्रेस सत्ता में थी तभी भी तो मीडिया कांग्रेस की बातें कर रही थी। अब घुमा फिरा के मीडिया को क्यों दोषी बना रहे हैं? आपका सीट नहीं आना, मीडिया का क्या उसमें दोष है? मीडिया ने क्या कर दिया? आपके सवाल का जवाब आ रहा है। भारत में आपके कितने ऐसे लोग मिले, सच्चाई के साथ दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा, जिन्होंने कहा हो कि मेरी आय बढ़ गई। लगभग 100 में से 99 लोग मिलते हैं, कहते हैं मेरी आय घट गई। लेकिन भारत में 2 आदमी ऐसे जिनकी आय बढ़ गई। पूरे भारत की आय घट रही है, 2 आदमियों की आय बढ़ रही है। तो अब ये 2 आदमियों का मीडिया हाउसेस में कितना % शेयर है? अच्छा, उनके आय से आपकी मतलब कांग्रेस की सीट कम हो रही है क्या? उनकी आय से शेयर जो है मीडिया में खरीद लेंगे, जो एजेंडा होगा उसी पे बहस होती है। अच्छा, तो मीडिया अब तय करेगी कि कांग्रेस की सीट कितना आए? नहीं, क्या मीडिया अब तय करेगी कि कांग्रेस की सीट कितनी आएगी, कितनी? क्योंकि अब कांग्रेस को जनता पे भरोसा नहीं रह गया है। नहीं, सुनिए, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और आपका ये जो है मीडिया जो होती है। चौथा स्तंभ यदि ख़त्म हो जाएगा तो 3 टांगों वाली गाड़ी जो होती है लंगड़ी कहलाने लगती है। जनता कब दोनों पैर पे खड़ा हो जाती है? जब चारों स्तंभ मजबूत होते हैं। तो ये काम करके तो आपने जनता को लंगड़ा बना दिया है। अच्छा, हमें पूरा मतलब सब मीडिया ने सबको कर दिया। मीडिया की भूमिका बताइए ना। 4 स्तंभ होते हैं। अच्छा, एक मकान 4 स्तंभ, और कोई दोषी नहीं है? और कोई दोषी नहीं है? एक मकान, देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है, हम अपने बचपन में देखते थे कि पत्रकार जो होते थे अगर किसी ऑफिस में पहुंचते थे तो वो ऑफिस अपनी कमियों को ढकने के लिए थर थर काँपने लगती थी। आज अगर पत्रकार सरकार पे सवाल उठाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। अभी देखिए, जो वहाँ मिड डे मील वाला मामला था मिर्ज़ापुर में, एक पत्रकार ने उठाया था, उसे जेल में डाल दिया गया। होना तो ये चाहिए था, बड़ा दिल दिखाते हुए उसके उठाए गए सवाल पे। अभी यहाँ जो है कि नकल वाला मामला था बलिया में, उनको भी जेल में डाल दिया गया। तो जब आप मीडिया पे हमला करेंगे तो एक स्तंभ है, एक घर के 4 स्तंभ हैं, एक स्तंभ खत्म हो गया तो घर गिर जाएगा ना, पर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर कांग्रेस और बीजेपी का क्या मतलब रह जाएगा? आप कभी हमें दोषी ठहरा रहे हैं, कभी हमें असहाय ऐसा बता रहे हैं। दोनों चीज़ें बता रहे हैं। दोषी नहीं, असहाय। आपको देखिए, आप पत्रकार में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े घराने हैं जो शेयर पे मीडिया है जो चलाते हैं, वो अपनी टीआरपी के लिए
विज्ञापन के चक्कर में खास एजेंडों पे बहस कराते हैं, खास एजेंडों पे बहस कराते हैं, जिसमें जनता के मूल मुद्दे, चूँकि आप गांव कनेक्शन से हैं और उसमें क्या कहते हैं कि डेन काशी से हैं, तो आप जनता के जो मूल मुद्दे हैं उन मूल मुद्दों से बहसा नहीं हो पाती है। और जब बहस नहीं हो पाएगी तो आप क्या करेंगे क्या? मूल मुद्दे तो जनता के सामने तभी आएंगे जब तो आप बहस करेंगे, सरकार के सामने तभी आएंगे जब आप बहस करेंगे। यहाँ तो सीधे सीधे क्या बहस की जा रही है, मीडिया में चल क्या रहा है, रूस यूक्रेन चल रहा है, फिर इधर जो है चाइना और क्वाड चल रहा है। मीडिया में तो कांग्रेस भी चल रही है, कांग्रेस में अभी कांग्रेस भी चल रही है, मीडिया में कांग्रेस यही चलेंगे कि 135 साल में जीरो हो गई है, यही चलाएंगे, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है ना। क्यों ऐसा हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया? वो तो मैंने बताया आपको, मैंने विश्लेषण दिया, भरपूर दिया कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए पहले से ही जातवाद, धर्म का उन्माद, ये सारी चीज़ें जिम्मेदार रही हैं। मतलब हमारे बनाए गए देश रूपी गुलदस्ते को इन लोगों ने तोड़ा है, हमारे फैलाए गए प्रेम रूपी देश को इन लोगों ने जो है कि एकदम से उसमें जात का उन्माद भर दिया है। आपने टूटने दिया। हम लड़ रहे हैं। आप कभी कैसे लड़े? कभी तो कहीं ना कहीं कभी आप उन्हीं जो आपको जिनको आप दोषी मान रहे हैं, आप उन्हीं नाम बता दीजिए। आप ही बताइए। आपने बताया ना जो पार्टियां हैं जो जाति पे लड़ाई लड़ रही हैं और तमाम पार्टियां हैं, उनके साथ आपका गठबंधन भी होता है, तो फिर आप दोषी भी मान रहे हैं उनको, सब कुछ कैसे चलेगा? मैं एज ए पॉलिटिशियन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि गठबंधन की राजनीति से पार्टी का बेस कमजोर होता है, लेकिन देश के सामने यदि चुनौतियां ज़्यादा हों तो उस गठबंधन रूपी जहर को पीना भी थोड़ा पड़ता है। चुनौतियां क्या ज़्यादा थी? एक आग लगाने वाला व्यक्ति है और एक बुझाने वाला व्यक्ति है, तो बुझाने के लिए आग जब लग गई तो बुझाने के लिए ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो ज़्यादा पार्टियों से गठबंधन करना ही पड़ेगा। धर्म का उन्माद यदि आप फैला देंगे, जात का उन्माद फैला देंगे, तो आपस में प्रेम सजाने के लिए ये करना ही पड़ेगा मुझे। जो आग लगा रहे हैं आप उन्हीं के साथ जुड़ के आग बुझाने के? नहीं, उनकी कुछ देखिए, जो जात के ऊपर आधारित थे उनकी कुछ धर्म की आग कुछ ज़्यादा होती है। देखिए, धर्म का एक ऐसा चीज़ होता है कि उसको यदि धर्म के स्वरूप में लाया जाए तो प्रेम फैलेगा, यदि उसे बिगाड़ कर स्वरूप में लाया जाए, केवल मंदिर की बात बता दें आप, मंदिर का अर्थ जानते हैं क्या होता है? मंदिर का अर्थ होता है मन का दर, ऐसा साफ स्थान जहाँ मन का दरवाज़ा खुलता हो और जहाँ आत्मा हमारी एक तरह से ये महसूस करती है कि यहाँ हमें भगवान का दर्शन होगा। चलिए ठीक है। और मैं कबीर के दोहे के साथ ही काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बुला, तापर मुल्ला वार दे क्या भरा हुआ खुदा, इसी तरह से उन्होंने हिंदुओं पर भी कटाक्ष किया है, घर की चकिया कोई न पूजे पाहन पूजे जाए। तो मतलब कांग्रेस तैयारी में है कि आने वाले समय में बेहतर करेगी, कमी? बिल्कुल करेगी। शायद जो तोड़ रहे हैं उन्हीं के साथ जुड़ के भी काम करेगी। नहीं, ये देखिए वक्त बताएगा, अभी से कोई निश्चित नहीं है, वक्त के ऊपर आधारित राजनीति। गर्मी का माहौल है और पसीना से आप देख रहे होंगे, क्योंकि राजनीति में जो इस समय का माहौल है कांग्रेस में, वो कहीं ना कहीं गर्मी वाली ही स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक अपने पूरे इतिहास के उस कालखंड में इस समय विधान परिषद में 0 पे आके खड़ी हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता थे, इन्होंने पूरे विस्तार से बताया और अन्य मुद्दों पे भी बात इन्होंने किया, कहीं ना कहीं मीडिया को भी घेरने का प्रयास किया। खैर, ये इनके अपने विचार थे और इन्होंने अपना विचार रखा, लेकिन स्थिति जो आज की है वो ये है कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश जो उसका कहीं गढ़ था, बेस था, घर था, आज उस घर के सबसे उच्च सदन से यानी विधान परिषद से बेघर हो चुकी है। इस समय कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी हैं और अभी जिस तरह से आज दीपक सिंह कांग्रेस के विधान परिषद से आज उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उसके बाद से आज कहीं ना कहीं विधान परिषद से कांग्रेस की एक भी सदस्य नहीं रहेंगे। तो हम उसी पे बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसी क्या स्थितियां आ गई कि कांग्रेस के जो 269 विधानसभा में रहते थे सदस्य आज 2 पे सिमट गए हैं। कहीं ना कहीं राज्यसभा में जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सांसद भेजे जाते थे, आज वो राज्यसभा में भी कांग्रेस के सांसद नहीं हैं। मुख्य वजह क्या है और ऐसी स्थितियां क्यों हो रही हैं? क्या सरकार हो रहा है कि आज विधान परिषद से भी सदस्य हट गए, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के सांसद जाते थे, आज कांग्रेस के कोटे से आज वो भी नहीं हैं और विधानसभा में अब 2 है। तो ऐसी स्थिति कैसे आ गई? एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, एक सबसे पुरानी पार्टी,
आई फॉर इंडिया और आई फॉर इंदिरा के नाम से जाने जाने वाला पहचान था, आज वो ऐसी स्थिति में कैसे आ गया? नहीं, निश्चित रूप से जो आपने कहा है स्थिति कांग्रेस के लिए, हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन विधान परिषद में और राज्यसभा में विधायक के संख्या के आधार पर लोग जाते हैं, सांसद और विधान MLC बनते हैं। जी। और पिछले लगभग 32 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से दूर है और हम लड़ाई तो ज़रूर लड़ रहे हैं, लेकिन जनता अभी हमको चुन के नहीं भेज रही है। और इस बार जो इनका दीपक सिंह का आप याद उठाइएगा इनका रिकॉर्ड, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बसपा से या कोई भी गैर दलों के MLC से ज़्यादा सवाल उठाने का कार्य दीपक सिंह जी ने किया है, ज़्यादा बार उठाया है, जनहित के मुद्दों को उठाया है। ये कांग्रेस की खासियत है। जनता में अब कौन उठाएगा सर? अब तो वो भी नहीं रहे। निश्चित रूप से मतलब सदस्य नहीं रहे, वहाँ पे सदस्य नहीं रहे हैं। और ये स्थिति आप देख रहे हैं, जब से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हुई है, उत्तर प्रदेश के क्या हाल हैं आपसे छुपे नहीं हैं। देश में कमज़ोर हुई है, आटे पे 5% GST और हीरा खरीदने पे 1.5% GST। गरीब आदमी हीरा खरीदने जाएगा? वो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो तो अनाज के पास ही पहुँचना उसके लिए चैलेंज है। तो आटे पे 5% GST, कफन पे GST लगाने वाली सरकार, ये सब कीमत देश चुका रहा है और लोगों को अब कांग्रेस की याद आ रही है। और आप देखेंगे आगामी दिनों में पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ, हम अपने इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आगामी आने वाले दिनों में कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ जनता की ज़रूरत के अनुसार काम करेगी और विधान परिषद, राज्यसभा सब जगह अपना परचम फैलाएगी। कई संगठन में कुछ कमियां हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टी नज़रअंदाज कर रही है, चाहे उसी का आज भुगतान भुगत रही है? नहीं, पार्टी नहीं नज़रअंदाज कर रही है। पार्टी आज भी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, 10 साल यूपीए की सरकार थी। मेरी बात विस्तृत रूप से समझिएगा, सुनिएगा। यूपीए 1 2004 से 2014 उत्तर प्रदेश में हमारे 2009 में 22 सांसद हुए, उसके पहले कम 9 सांसद थे। उन 10 वर्षों में उस उत्तर प्रदेश में एक फैक्ट्री लगी, डाला में स्टील की फैक्ट्री। और जब उत्तर प्रदेश से और बनारस से प्रधानमंत्री हैं तो एक फैक्ट्री भी आप मुझे उत्तर प्रदेश में गिनवा देंगे? 8 साल हो गया। तो लेकिन ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के काम करने में। मैं बता आ रहा हूँ, आपके सवाल पे आ रहा हूँ। आपने कहा कि जनता, मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, जनता कांग्रेस को नकारने की कीमत चुका रही है, खास करके मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। आज जात के नाम पे वोट पड़ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पीछे है। आज धर्म के नाम पे वोट पड़ रहा है, इसलिए कांग्रेस पीछे है। लेकिन जहाँ संघर्ष की बात आती है, जहाँ जनता से जुड़े मामलों को, मुद्दों को उठाने की बात आती है, तो कांग्रेस इन सभी दलों से बहुत आगे है। और लगातार हम बिना परिणाम की चिंता किए हम अपना कार्य कर रहे हैं। जनता निश्चित रूप से हमें अपनाएगी। अभी लगातार देखिए क्या होता है, जब थोड़ा किसी एक संगठन से या एक चीज़ों से लोगों का थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं, हम जरा इससे बेहतर की चाह में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुना और आज उसका परिणाम लोग भुगत रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आने वाला समय देश में कांग्रेस का है और इस देश को वास्तविक विकास की राह पर, इस प्रदेश को वास्तविक विकास की राह पे कांग्रेस ही ले जा पाएगी और किसी दल में वो बूता नहीं है। मतलब जनता नहीं समझ पा रही है अभी कांग्रेस के उस त्याग को? अभी मैंने कहा ना, जनता ने अभी थोड़ा सा हमारी तरफ से मन हटाया हुआ है। लेकिन आज जब जनता देखती है, अभी आज का मुद्दा मैं दिखा दूं, समाजवादी पार्टी अधिकांश सीटों पे दूसरे नंबर पे रही। चुनाव बीते 3 महीने हो गए। इन 3 महीनों में केवल आप बनारस का इतिहास संभाल के देख लीजिए तो विपक्ष के नाम पे कौन संघर्ष कर रहा है सड़कों पे। हमारे कांग्रेस जमाने के बनाए स्टेडियम को खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार के वहाँ 10 दिन से फाटक बंद है, नहीं जाने दिया जा रहा। हज़ारों लोग सुबह टहलने जाते थे, उन लोगों को वहाँ से वंचित किया गया है। हम लोगों ने उस मुद्दे को उठाया जब ज़रूरत पड़ी। चाहे हम किसी जात बिरादरी की राजनीति नहीं करते, हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं और सबको लेकर चलने का हमारा प्रयास रहता है। सर्व समाज की बात करने वाली पार्टी का जनता ने इतना जनता में रोष क्यों हो गया कि जो सबके सब हित की बात करती है वो जनता ने उसको नकार दिया? ऐसा कुछ
जनता नकारा या कुछ, या समय अभी सही नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ है? रोष नहीं है, नहीं मैंने क्या कहा, अभी जनता ने थोड़ा सा दूसरे दलों को मौका दे रखा है कि उनको आजमाने के लिए। अच्छा। और 2024 मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2024 इस जनता कांग्रेस ने, मैं एक चलता है हम लोग का, आप सोशल मीडिया पे पढ़ते होंगे कि कांग्रेस सत्ता से दूर होकर बहुत कुछ नहीं हुई, लेकिन जनता कांग्रेस से दूर होकर के बहुत कुछ उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन हम खड़े हैं जनता के साथ, उनके सरोकारों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे, अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, बिना डरे बिना दबाव में। बिना डरे बिना दबाव में जनता की आवाज़ को हम पहुंचाते रहेंगे और आने वाला समय कांग्रेस के लिए अच्छा दिन होगा, ऐसा कहना है महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी का। अब यह आने वाले भविष्य के गर्भ में है कि इस जो इनकी सोच है और जो ये विचार रख रहे हैं वो कितना फलीपूर्ण से फल रहा है, या फल बढ़ेगा, या उस पर जनता कितना इन पे विश्वास जताएगी। मैं अंकित सिंह, डेन काशी से, वाराणसी। बोलता पूर्वांचल, जन जन की समस्याओं से कराएगा रूबरू।